हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे NST इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। मैं नरेंद्र सिंह तंवर आज आपके लिए एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ओम्स के नियम को सत्यापित कैसे करें। जी हाँ, आप जानते होंगे कि ओम्स के नियम को सत्यापित करने के लिए दो मेथड हैं, एक AC सोर्स के साथ और एक DC सोर्स के साथ। तो आज की वीडियो को हम जानेंगे कि AC सप्लाई के साथ ओम के नियम को सत्यापित कैसे किया जाता है। यह जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो से हम जानेंगे कि ओम्स लॉ का सत्यापन कैसे किया जाता है। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक हमारे पास ये सिंगल फेस का वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसके बारे में भी हमने पहले एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको काफ़ी डिटेल से समझाया गया है। उसके बाद हमें एक वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। यह हमारा MI का वोल्ट मीटर है, जिसकी रेंज 0 से 500 वोल्ट है। और दूसरा हमारे पास ये MI का एम्पियर मीटर है, जिसकी रेंज 0 से 1 एम्पियर का है। इन दोनों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसके बारे में भी हमने पहले एक वीडियो बना के रखी हुई है, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। और लोड के लिए हमने ये लैंप लोड लेके रखा हुआ है। ये 200 वाट के लैंप और 100 वाट के लैंपों को लेके रखा हुआ है, जो कि हमें ओम्स लॉ वेरिफिकेशन करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले कि ओम्स लॉ क्या होता है। जैसे कि उसकी डेफिनेशन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी ओम्स लॉ की। जब किसी बंद सर्किट में बह रहे करंट यानी I तथा लगाई गई वोल्टेज यानी V एक दूसरे के समानुपाती होंगे, व प्रतिरोध यानी R के विलोमानुपाती हों, अगर उनकी भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, तो उसे हम ओम्स लॉ कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा सर्किट तैयार होगा और ओम्स लॉ हम वेरीफाई करेंगे, तो उसमें V और I एक दूसरे के समान चलेंगे और प्रतिरोध के अपोजिट रहेंगे। ये हमारा डायग्राम है। यह सिंगल फेस 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC। आज जो हम ओम्स लॉ का जो सत्यापन कर रहे हैं वो AC सप्लाई के साथ कर रहे हैं। ओम्स लॉ का सत्यापन AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों के साथ किया जा सकता है, लेकिन आज हम जो इसका सत्यापन कर रहे हैं वो AC सप्लाई के साथ कर रहे हैं। तो जैसे ये डायग्राम दिया गया है, उसके अनुसार ओम्स लॉ को सत्यापित करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो वोल्टेज के द्वारा हम जानेंगे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड है लोड को कम और ज़्यादा करके। तो आज दोनों तरीक़ों से हम जानेंगे कि ओम्स लॉ का सत्यापन हम कैसे करेंगे। इसके कनेक्शन कर लेते हैं इस डायग्राम के अनुसार। तो सबसे पहले जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो फेस वाले टर्मिनल से जो वायर लगी हुई है वो यहाँ से निकलकर एम्पियर मीटर में गई है। तो पहले यहाँ हम एक वायर लगा लेंगे और यहाँ से निकलने के बाद ये वायर हमारे एम्पियर मीटर में लग जाएगी। और
एम्पेयर मीटर के बाद यहाँ से एक वायर निकल के वोल्ट मीटर के पहले टर्मिनल के ऊपर हम उसको लगा देंगे। ये वायर है, हम इसको पहले एम्पेयर मीटर पर लगाएंगे और उसके बाद जो दूसरी वायर है हम वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल के ऊपर लगा देंगे। और यहाँ लगाने के बाद ये जो हमारा लोड है, इस लोड की जगह हमने ये लैंप लोड ले रखा है, तो इसकी जो वायर है इसको हम वोल्ट मीटर के पहले टर्मिनल पर ही लगाएंगे जो कि एम्पेयर मीटर से निकल के आ रही है। इसको लगाने के बाद जो हमारे वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा है, जो ये वाला दूसरा सिरा है, उसके साथ हम लोड का जो दूसरा सिरा आया हुआ है, यानी इसका टर्मिनल दूसरे वाला वोल्ट मीटर का और लैंप लोड का दूसरा टर्मिनल इसके साथ जोड़ेंगे। और यहाँ इसे जोड़ने के बाद दूसरे टर्मिनल से ही वायर निकल के जो हमारा वेरिएक है उसके दूसरे टर्मिनल के साथ हम उसको जोड़ेंगे। तो एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं, इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। अभी ये इसके साथ जुड़ गया है वोल्ट मीटर के साथ, और जुड़ने के बाद जो वायर है ये वेरिएक के साथ हम इसको लगा देंगे। अभी ये हमारा सर्किट तैयार हो चुका है। अभी हम जो ये सर्किट तैयार कर रहे हैं, ओम्स लॉ को सत्यापित करना, वो एसी सप्लाई के साथ कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। अभी जो है पहले हम जो हमारा वेरिएक है उसकी सप्लाई को वायर लगाकर ऑन करेंगे। इसको ऑन करने से पहले हम देख लेंगे कि जो हमारा ये रेगुलेटर है वेरिएक का, ये 0 के ऊपर होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा पे है और जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे तो एम्पियर बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, जिसकी वजह से मोटर जो हमारा मीटर है वो ख़राब हो सकता है। तो पहले हम इसको 0 पे सेट करने के बाद हम स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखेंगे कि वेरिएक के ऊपर सप्लाई आ चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे हम इसके रेगुलेटर को घुमाएंगे। जैसे जैसे हम इसको घुमा रहे हैं अब देखोगे कि लोड हमारा ऑन हो गया है, जल रहा है, और हमारे जो एम्पियर मीटर का जो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एम्पियर बेस पे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम रेगुलेटर की रेंज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वोल्टेज भी बढ़ रही है, और वोल्टेज बढ़ रही है, लैंपों की ब्राइटनेस भी बढ़ रही है, और हमारा एम्पियर भी बढ़ रहा है। तो इस अवस्था में आपने देखा कि वोल्टेज के साथ साथ करंट बढ़ रहा है, परंतु इस सर्किट के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। कैसे करते हैं? जैसे आपने इस परिभाषा में देखा था कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के समानुपाती हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती रहेगी करंट भी हमारा बढ़ता रहेगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और जैसे जैसे वोल्टेज को हम कम करेंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी कम होता चला जाएगा। इसकी रीडिंग आपको डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एक तो मेथड था ये कि हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करके ओम के नियम को सत्यापित कैसे कर सकते हैं। का नियम है कि वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहेगी और उसकी जगह हम अपने लोड को घटाएंगे और बढ़ाएंगे, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है वेरिएबल लोड। तो एसी सप्लाई के साथ हमने लोड की जगह ये 100 वाट के लैंप लिए हुए हैं, इसके स्थान पर हम 200 वाट का लैंप लगा के देखेंगे और वोल्टेज हम कांस्टेंट रहेगी हमारी। तो फिर आप देखेंगे
कि कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर लोड हम कम ज़्यादा करते हैं तो हमारे करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हम जो दूसरा मेथड है उसमें हमारी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी और हम लोड को चेंज कर करके ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हमने 2 लैंप लेके रखे हुए हैं। ये 200 वाट का लैंप है और ये 100 वाट का लैंप है। तो पहले हम इन लैंपों का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है, उसको हम 200 ओम के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो लैंप के जो रेजिस्टेंस है उसको हम चेक करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा 23.7 ओम। ये 200 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस है और और 39.1 समथिंग ये हमारा 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस है। तो दोनों लैंपों का हमने रेजिस्टेंस चेक कर लिया है। उसके बाद हमें इनको सर्किट के अंदर लगाकर चेक कर लेते हैं। तो अभी हम पहले वेरिएक से रेगुलेटर को घुमाकर वोल्टेज देते हैं। अभी आप देखेंगे कि वोल्टेज 0 है। उसके बाद हम इसको बढ़ा रहे हैं और लोड हमारा ऑन होता जा रहा है। इसको घुमाते घुमाते फील्ड को घुमाएंगे तो देखेंगे वोल्टेज हमारी बढ़ रही है और इस वोल्टेज को हम 100 के ऊपर सेट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो हमने 39 ओम के 2 लोड लगाए हैं जो कि पैरेलल में लगाए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे जो एम्पियर मीटर जो रीडिंग शो कर रहा है वो 0.6 एम्पियर करंट इसके अंदर बह रहा है। अभी हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है उसमें से एक को चेंज कर लेते हैं। जो 23 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस था उसको हम लगा लेंगे। अब हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा करंट है वो 0.6 से बढ़कर हटकर 0.9 के समथिंग हो गया है। और इससे जो हमारा दूसरा तरीका था ओम के नियम को हमने सत्यापित करके जाना है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटता रहेगा तो वोल्टेज करंट हमारा बढ़ेगा। चल रहे लोड के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम पैरेलल वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फार्मूला हम अपना सकते हैं। तो आज की वीडियो से हमने जाना कि ओम्स के नियम को जो सत्यापित करने के 2 तरीके थे। पहला वोल्टेज मेथड जिसमें रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और वोल्टेज को घटाने से करंट घटेगा। और दूसरा मेथड है जिसमें रेजिस्टेंस को घटाने से करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट घटेगा। इस अवस्था में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे NST इलेक्ट्रिकल चैनल्स के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।